हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जबकि भैया आज तक संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा हुआ था कि ज्वाइनिंग देकर ज्वाइनिंग छीन लो। मेरी भतीजी है, वो बोलती है कि चाचू आपका जॉब हो जाएगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। उसका सपना कैसे पूरा होगा, समझ में नहीं आता क्या करें। गांव समाज के लोग बोलता है कि तुम झूठ को बोलता है, तुम्हारा फौज में नौकरी हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। ये सीना जो है ना चल्ली हो चुका है। मन तो करता है कहीं सुसाइड करके मर जाऊं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है, पेंडिंग भर्ती का जो पद यात्रा चल रहा है, जो यहाँ पे लड़के लोग हैं यात्रा को मतलब पूरा कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है और आप लोग जानते हैं अगर हम किसी एक मुद्दे को पकड़ते हैं तो उसको पूरा तरीके से कवर करते हैं। तो अब ये पेंडिंग भर्ती का मुद्दा चल रहा है, इसको पूरा कवर करना है। ये 14 अप्रैल तक पटना पहुंचेगा। तो आइए इसी को लेकर हम यहाँ हमारे साथ एक भाई है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम आशीष पांडे हुआ, मैं चंपारण जिला से हूँ और इसी राज्य का मैं रहने वाला लड़का हूँ। जी जी। हम लोगों ने 2019 और 21 के बीच में आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती देखी थी। ठीक जिस प्रकार नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन के आधार पे हम लोगों ने दौड़, मेडिकल और एग्जाम सारी क्राइटेरिया पार कर लिया था। और बिहार से बाहर रह करके हम लोगों ने यूपी में बक्सू के पास पढ़ाई किया था। जमीन भी गिरवी दे दी थी हम लोगों ने। मेरी माँ नहीं है, माँ नहीं है, समझिए कि माँ नहीं है, और एक भाभी है, भाभी के भी किडनी में इन्फेक्शन है। और हम लोग कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, क्या ही बताएं भैया। बार बार भैया पूछते हैं कि आतिश तुम्हारा क्या हुआ क्या हुआ। हम बोलते हैं कि हाँ अब राज भाई लोग जितने लड़के हैं सब साथ घूम करके। मतलब घर में भैया जो है वो आपसे पूछते हैं, कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि लड़का झूठ ना बोल रहा है? हाँ, शक तो होता ही होगा ना। शक होता है। बार बार वो बोलते हैं कि अब 25 साल हो गए तहार, अब शादियों करे के उम्र हो गई बात, और शादी हुई तो वहीं तक के हुआ, आई तो घर में खाना बनाई तो भाभीओ के आराम मिली, माँ तो बड़ी ना। अभी हम आए हुए हैं भैया, तो मेरे भाभी की किडनी में इन्फेक्शन है, उनका मेरठ का इलाज चलता है। घर पे कोई है नहीं, पापा जी हैं तो अगल बगल वाला खाना बना के उनको खिला रहा है। अब बताइए, जिस उम्र में हमको AK-47 लेकर के बॉर्डर पर रक्षा करना चाहिए देश का, आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माइक लेकर के घूम रहे हैं चारों ओर। ये कहाँ तक न्याय है, कौन सा ये इंसाफ है। आज हम लोग ये सहरसा में पहुंचे हुए हैं, सहरसा के नगरवासियों से पूछना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं। उससे तो नहीं चल पाता उससे कुछ नहीं होता है, वही क्या होता है, गेहूं आलू आलू रोपाता है, गेहूं बोआता है। साल में खूब आएगा तो 1 लाख रुपया आता है, जिसमें भाई है, हम है, भाभी है, खाते पीते उसी में खत्म हो जाता है। एक छोटा सा बउआ है, बबी है, वो सब भी पढ़ रहा है सब। अब सबका जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही हो गया। भैया मेरे बोलते हैं कि आतिश ही कुछ करेगा तो घर का ये सारा जो भी समस्या है दूर होगा। अब बताइए, सब कोई मेरे ऊपर टिका हुआ है, और ये गूंगी बहरी सरकार हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जबकि भैया आज तक संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा हुआ था कि ज्वाइनिंग देकर ज्वाइनिंग छीन लो। बार बार राजनाथ सिंह से हम लोग मीटिंग करते हैं, वो बोलते हैं कि ज्वाइनिंग होगी होगी। ठीक 3 मंथ पहले खुद मैंने अपने हाथों से एप्लीकेशन लिखा था। उस एप्लीकेशन को लेकर के अभिराज भाई, पंजाब के एक अभिनव शर्मा था, यूपी का उपेंद्र कुमार सिंह था, ये तीनों आदमी लेकर के राजनाथ सिंह के पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं, और वो अनिल चौधरी से बात करके बोलते हैं कि आप लोग के बारे में सोचा जाएगा, होगा होगा। तो बताइए भैया, ये कब तक होगा। हम लोगों ने 78 लड़कों के बलिदान दे दिया, अब ये गूंगी बहरी सरकार कितना और बलिदान मांगेगी। अब हम लोग थक चुके हैं, बताइए भैया क्या करें। रोड पे बेहोश हो रहे हैं लड़के लोग। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से एकदम समझिए कि हालत मेरा खराब है, 2 बोतल पानी भी चढ़ चुका है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, किससे इंसाफ मांगे। ये गूंगी बहरी सरकार सुनती नहीं है। गांव समाज के लोग बोलता है कि तुम झूठ को बोलता है, तुम्हारा फौज में नौकरी हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। अब किसको दिलासा दे कि हम लोगों ने वो सारी क्राइटेरिया पार कर ली थी। कोरोना काल गाँव में वाले मतलब चिढ़ाते हैं। चिढ़ाते हैं, मजाक बना दिए हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, झूठ बोलता है। झूठ को समाज में तुम रिमर फैला दिया कि तुम्हारा फौज में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो अभी तक ज्वाइनिंग काहे नहीं हुआ। तो बताइए भैया, हमारी क्या गलती है। नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर सारा भर्ती प्रक्रिया हम लोग निकालते हैं, फिर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल रही। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए।
मन तो करता है इधर साइड करके मर जाते, ताकि समाज के ताना से तो बच जाते। जो 78 लड़के मर गए, उसके साथ मैं भी मर गया रहता, तो आज ये नौबत नहीं आती, घूमने की नौबत नहीं आती। क्या ही बताया लोगों को भैया, बहुत बुरा हाल है। 25 साल उम्र हो गया, शादी करने की उम्र हो गई है। शादी हो जाएगी तो बीवी आ जाएगी तो घर परिवार को तो देखेगी। जॉब हो गई रहती तो 2 रुपया आता घर परिवार। मेरे माँ बाप ने सपना देखा था कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, देश सेवा करेगा, आएगा देश सेवा करके तो रोजी रोटी जो होती है 2 रोटी नहीं वाला अच्छे से हम लोग खा सकेंगे। बस इतना ही ना हम लोगों ने मांगा था। कौन सा अडानी अंबानी की जैसा 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पैसा हम लोगों ने मांगा था। अपने मेहनत का पैसा ही तो मांगा था। 64 लाख लड़के आवेदन देते हैं, उस 64 लाख आवेदन में 1.5 लाख बच्चे चयनित होते हैं, और उसके बाद 2 मिनट 34 सेकंड का एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है और बोली जाती है कि अब आप लोग की ज्वाइनिंग रद्द की जाती है। बताइए अग्निवीर से तो क्या दिक्कत है? अग्निवीर की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? भैया कैसे तैयारी करे, उम्र 25 साल हो गई है। अग्निवीर उम्र निकल गया। उम्र निकल चुकी है, 21 साल तक ही मांगा जाता है ना अग्निवीर में। उम्र हमारी 25 साल हो गई है, बताइए अब क्या करे। अब तो आप कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं, न घर के ना घाट के, समाज ताना देता ही है। अंत में भैया भी बोलते हैं तुम बाहर जाओ। बताइए भैया, हम मैट्रिक इंटर बीए साइंस से किए हैं, बताइए इंटर बाहर प्राइवेट अब बाहर जाके तगाड़ी या प्राइवेट 12,000 10,000 पे करेंगे तो क्या, मतलब क्या समझ में नहीं आता। मेरी भतीजी है, वो बोलती है कि चाचू आपका जॉब हो जाएगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। उसका सपना कैसे पूरा होगा, समझ में नहीं आता क्या करे। और ये गूंगी बहरी सरकार कहती है कि अब आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही जब हम लोग आए तो इसी चौराहे पे फांसी दे दो ना। जब हम देशद्रोही रहते तो आप देख लो ना, आपके सेना के पास हम लोग की सारी प्रक्रिया पड़ी हुई है, देख लेता कौन इसमें देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है। मतलब सरकार से अपना हक मांगना भी आजकल गुनाह हो गया है, जबकि आर्टिकल 21 कहती है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। लड़ो, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार के आगे हम लोग झुकेंगे नहीं। सीना ठोक कर, जैसे भगत सिंह ने फांसी दे दिया था 23 मार्च को, हम लोग भी मूड बना लिए थे कि 23 मार्च के 4-5 लड़के राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह बन जाए, लेकिन 57 सभी दोस्तों ने दिया कि आशीष आशीष अब आज ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तुम सब ऐसे करोगे तो और लड़कों का क्या होगा। माँ बाप को भी देखो कितना भैया टूटे, कितना टूटे। ये सीना जो है ना चलनी हो चुका है। मन तो करता है कहीं सुसाइड करके मर जाऊं। फिर कभी माँ तो है नहीं, बाप भाई का वो चेहरा देखता हूँ कि जिन्होंने हमसे उम्मीद बहुत लगा रखी है कि चलो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, पढ़ तो लिया है, जॉब भी ले लेगा आज नहीं तो कल। जॉब ही तो लिया था मैंने, और ये गूंगी बहरी सरकार जॉब छीन लिया। बताइए ना भैया, मेरा कसूर क्या है? हम लोग तो आतंकवादी है नहीं, इसी देश के बच्चे हैं ना। तो मैं बिहार के नगरवासी। मौजूदा सरकार 2014 में कह रही थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ भैया, यही रोजगार दिए हैं, यही छीन लिए। बताइए, हम लोग के अंदर काबिलियत नहीं रहता तो 64 लाख के अंदर 1.5 लाख बच्चे हम लोग आते। आप ही बताइए ना। 1.5 लाख बच्चे इससे मतलब इसके कारण फंसे हुए हैं। जी जी, 1.5 लाख बच्चे फंसे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से। ऑल इंडिया ओवर से। बताइए, उड़ीसा से भी आए हुए हैं, छपरा से भी, छपरा बिहार में ही छपरा पड़ता है, उड़ीसा से है, झारखंड से है लोग, यूपी से आया हुआ है लोग, जम्मू से भी लड़का सब आया हुआ है। सब किसी का एक सपना होता है। आज बताइए भैया, हम लोग ना घर के ना घाट के कहाँ जाएं, किससे उम्मीद मैंने लगाए हम लोग कि हम लोग का कौन सुनने वाला है। आप ही बताइए ना, कुछ बोलिए कि। देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा, जो सरकार है, इन 1.5 लाख बच्चों को मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जहर दे दीजिए। ये मैं आपको एकदम सटीक सुझाव दे रहा हूं। ऐसे भी मरने के लिए छोड़ दिए हैं, कोई खास कुछ का अच्छा तो कर नहीं रहे हैं, तो जहर दे के मार दीजिए भाई, क्यों जिंदा रखे हुए हैं? देख रहे हैं ना इस लड़का का पीड़ा जो है, आपको तो दिख रहा होगा। आप ये एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है एक्टिंग कर रहा है।
तो ज्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा जो तरीका है, आपको मेरा बात बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से बात करूंगा। आपको बुरा लगता है तो लगे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इन बच्चों का जो हक है वो हक देना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।